अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके सारे गुनाह माफ हो जाएं, तो ये 5 अमल आज से ही शुरू कर दें। सबसे पहला और सबसे जरूरी अमल है तौबा करना, यानी अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगना। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसकी हर गलती को माफ कर देता है। अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है, इसलिए हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। दूसरा अमल है 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा करना। इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नमाज इंसान के गुनाहों को धीरे धीरे मिटा देती है और दिल को साफ और पाक बना देती है। हर नमाज के बाद इंसान ऐसे हो जाता है जैसे उसके गुनाह धो दिए गए हों। इसलिए नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और कभी भी इसे छोड़ने की गलती मत करो। तीसरा अमल है दरूद शरीफ पढ़ना, जो बहुत ही आसान लेकिन बहुत बड़ा सवाब देने वाला काम है। वो जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमतें आप पर बरसने लगती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना बहुत बड़ा सवाब है और इससे गुनाह भी माफ होते हैं। इसलिए कोशिश करो कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ जरूर पढ़ा करो। चौथा अमल है सदका देना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है। सदका देने से गुनाह मिटते हैं और जिंदगी में आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तब भी थोड़ा सा सदका देकर किसी जरूरतमंद की दिल से मदद करें, अल्लाह इसे बहुत पसंद करता है। याद रखो, अल्लाह छोटी सी नेकी को भी बहुत बड़ा बना देता है, इसलिए कभी भी किसी अच्छे काम को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। 5वां और सबसे खास अमल है सुबह और शाम का जिक्र करना, जो आपके दिल को सुकून देता है और आपकी जिंदगी में शांति भर देता है। जिक्र करने से गुनाह कम होते हैं और इंसान अल्लाह के और करीब हो जाता है, जिससे उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत आती है। इसलिए रोजाना सुबह और शाम कुछ समय जिक्र के लिए जरूर निकालें, ताकि आपका दिल शांत रहे और आप अल्लाह के करीब रह सकें। अगर आप इन सभी अमल को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बेहतर और खुशनुमा बन सकती है। अल्लाह आपके गुनाह माफ करेगा और आपको सुकून, बरकत और खुशियों से भरी हुई जिंदगी अता करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।